ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो 24 बाय अरविंद। जुलाई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जुलाई 16 कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जुलाई 26 मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल जुलाई 28 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु उदित हो रहे हैं 9 जुलाई को और शनि भी वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई को। आइए जानते हैं इन सब का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करें मंगल, शनि और गुरु की, तो शनि 13 से पहले अपने अष्टम भाव अर्थात आयु भाव, ससुराल भाव और सडन गेन लॉस के भाव पर तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। लग्नेश स्वयं इस भाव में विराजमान है, इस कारण से आयु में वृद्धि होगी। लग्नेश शनि के मित्र भी हैं, तो अचानक से कोई नुकसान नहीं होगा और ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर है, जो कि मित्र बुध के अधीन है। इस प्रभाव से विदेशों से लाभ की संभावना बन रही है। अगर आप विदेशों से संबंधित या एमएनसी में काम करते हैं तो आपको गुड न्यूज मिलेगा। इस समय किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा। शनि की 10वीं दृष्टि प्रक्रम भाव पर आपको कर्मठ बना रही है। इस भाव के स्वामी गुरु की भी सप्तम दृष्टि है और साथ में सूर्य इस भाव को देख रहे हैं। हालांकि गुरु 8 जुलाई तक अस्त हैं और सूर्य 16 जुलाई को राशि परिवर्तन कर लेंगे। फिर भी 16 जुलाई तक सूर्य का जो प्रभाव है वो गुरु के प्रभाव को साथ में लिए हुए है। वैसे भी 3, 6, 11 पर पाप ग्रहों की दृष्टि धनदायक होती है, तो धन का लाभ होगा, अवश्य होगा। जब 13 के बाद शनि वक्री होंगे तो इन प्रभावों में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। गुरु 9 को उदित होंगे और उनका शुभ प्रभाव आपके सोच, शरीर, प्रक्रम, संतान और प्रेम के भाव पर पड़ेगा। गुरु के शुभ प्रभाव से आपको संतान संबंधी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप संतान की प्लानिंग कर सकते हैं या कर रहे हैं तो इससे जुड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बात करें मंगल की, तो मंगल लाभ भाव से धन भाव को देख रहे हैं। धन लाभ होगा। ये लाभ जमीन से या मकान से हो सकता है। संभवतः आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल करें जिससे आपको बहुत लाभ हो। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर है। वहां राहु पहले से मौजूद हैं। आपकी संतान खेल कूद में बहुत अच्छा करे। 8वीं दृष्टि आपके करियर भाव पर कंपटीशन में आपकी जीत सुनिश्चित कर रही है। हालांकि धन भाव पर मंगल की दृष्टि है और 8वीं दृष्टि करियर भाव पर है। करियर भाव पर दृष्टि के साथ साथ ये दृष्टि रोग रिपु ऋण के ऊपर भी है, तो हो सकता है कि इस कारण आपकी कोई सर्जरी हो। आइए जानते हैं कि इस महीने आपका फोकस कहाँ रहेगा। इस महीने आपका फोकस आपके प्रॉफिट पर, अपने सोशल सर्कल पर, अपने बड़े भाई बहनों पर रहेगा। हो सकता है आप अपने साथियों और सोशल सर्कल में कोई पार्टी करें। बात करें हेल्थ की, तो इस महीने आपके स्वास्थ्य की दशा अच्छी है। भले ही लग्नेश 8वें भाव में है, परंतु रोग भाव पर मंगल की दृष्टि है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपका कोई सर्जरी हो सकता है। इस सर्जरी के प्रभाव से आप ठीक हो जाएंगे। शनि की लग्नेश पर दृष्टि आपकी उम्र में इजाफा कर रही है। उम्र में इजाफा होगा तो बीमारी को ठीक होना ही पड़ेगा।
बात करें वेल्थ की, धन की, तो इस महीने क्या ही कहने। धन भाव का स्वामी लाभ भाव से धन भाव को देख रहा है। इस भाव पर स्वयं धन कारक लग्नेश की भी दृष्टि है। आपको अपने पुश्तैनी धन की प्राप्ति हो सकती है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें लाभ तो निश्चित है। ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप इस महीने को लंबे समय तक याद रखेंगे। बात करें फैमिली की, मित्रों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके परिवार की, सुख की, भूमि की, भवन की, वाहन की। तो क्या कहने, शनि छठे में, जो कि बहुत अच्छा है। इस भाव पर मित्र की दृष्टि है। साथ ही 16 के बाद सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे, वो भी कर्म भाव में। इस बुध और सूर्य की युति की सीधी दृष्टि सुख भाव पर है। हालांकि सूर्य शनि के मित्र नहीं है, परंतु इस बार परिस्थिति अलग है। इस बार बुध भी साथ हैं। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। आप नए वाहन का सुख ले पाएंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। बात करें आपके बच्चों की, तो बच्चों के भाव में राहु हैं, जो कि मंगल और गुरु से दृष्ट हैं। अर्थात राहु को यहाँ अच्छा ही करना है। आपके बच्चे जिस भी फील्ड में हैं, खेल में, दौड़ में, पढ़ाई में, नौकरी में, झंडे गाड़ देंगे। आप उनके प्रोग्रेस से बहुत खुश रहेंगे। अगर आप कोई बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय आपको गुड न्यूज मिलने की पूर्ण संभावना है। आइए जान लें आपके करियर का हाल। करियर के भाव में शनि है, मंगल की दृष्टि है, जिसमें केतु का भी प्रभाव है। आप सडनली किसी बड़े चेंज का सोच सकते हैं। यूं तो आपके सामने आपके दुश्मन या कंपटीटर टिकेंगे नहीं, या यूं कहें कि दिखेंगे नहीं, परंतु करियर में एक खालीपन का बोध आपको होगा। ये बोध केतु के कारण होगा। वैसे बदलाव हो भी तो करने में कोई बुराई नहीं है। दसम भाव में बुध की मौजूदगी साफ इशारा कर रही है कि इस बदलाव से लाभ होगा। वैसे भी मंगल लाभ भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। आगे जानते हैं आपके स्पाउस, आपके पार्टनर भाव का हाल। तो स्पाउस पार्टनर भाव के स्वामी लाभ भाव में केतु के साथ हैं। आप अपने स्पाउस या पार्टनर पर क्रोध कर सकते हैं, थोड़े ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं। आप उन्हें लेकर पोसेसिव हो सकते हैं और उनके लिए किसी से लड़ सकते हैं। आपको कुछ खालीपन भी महसूस होगा, क्योंकि मंगल जो आपके स्पाउस पार्टनर भाव के स्वामी है वो केतु के साथ है। कोशिश करें कि इस महीने संयम रखें। एक बार गुरु उदित हो जाएं और केतु मंगल की जोड़ी टूटे तो सब कुछ शांत और नॉर्मल लगेगा। इस वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा करता हूं आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।